गुड मॉर्निंग एवरीवन, लेट्स बिगिन विद आवर डिस्कशन। आज हम जिस टॉपिक पे या जिस सवाल पे फोकस करने वाले हैं वो यूनिट्स एंड मेजरमेंट की सीरीज का सेकंड पार्ट है, जिसमें हम ये बात करेंगे व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला होता क्या है? सी द थिंग इज, हमने अभी तक सिर्फ ये सीखा कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है। सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है? वो तरीका, वो लैंग्वेज जिससे आप कम्युनिकेट करेंगे, वो भाषा। कि मैं अगर न्यूटन कहूंगा तो फोर्स की बात होगी, मीटर कहूंगा तो लेंथ की बात होगी, वो कम्युनिकेशन का तरीका। अब वो अगर सेंटीमीटर कहेगा सामने वाला आदमी तो मैं झगड़ने नहीं लग जाऊंगा, मैं समझूंगा कि वो भी लेंथ की बात कर रहा है, मैं भी लेंथ की बात कर रहा हूं। उसका सिस्टम ऑफ यूनिट अलग है, मेरा सिस्टम ऑफ यूनिट अलग है। तो सिस्टम ऑफ यूनिट इज द वे ऑफ कम्युनिकेटिंग। और एल्स यू कैन से, जिन क्वांटिटीज को आपने एक नंबर दिया है, क्वांटिफाई किया है, वो न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ लग जाने के बाद वो उस स्पेसिफिक क्वांटिटी की बात करने लग जाती हैं। इसी को हम कहते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, अब उसके बाद हम आए हैं नेक्स्ट सवाल, व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला। चलिए, अब डायमेंशनल फॉर्मूला पे जाने से पहले कुछ बेसिक बातें हैं जो सीक्वेंस में सुननी जरूरी है। इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है, ध्यान दीजिएगा, वो है फिजिकल क्वांटिटी। अरे एक मिनट, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? अब फिजिकल क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, जिसको आप मेजर कर सकते हैं। सिंपल। अरे जिसे मेजर कर पाओगे वो फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, जैसे अगर मैं चाहूं कि मैं किसी की खुशी मेजर कर सकूं, तो मैं क्या मेजर कर सकता हूं कि सिर्फ एक एडजेक्टिव देख के सिर्फ पता कर सकता हूं? हाँ, देयर में बी अ वे वेर यू कैन क्वांटिफाई दी, मतलब जो खुशी है उसको आप क्या बोलते हैं, मतलब क्वांटिफाई कर सकते हैं नंबर्स के थ्रू। मशीन हो कोई जो कांटा दिखा दे उस पर। लेकिन अगर थोड़ा लेमन टर्म में आए, पीछे आए, एकदम टेक्निकली ना सोचें, तो थोड़ा बहुत समझने वाली बात है कि आप इमोशंस को यू डोंट मेजर देम। आप कोई ऐसा स्केल, थर्मोमीटर जैसा मुंह में घुसेड़ के उसकी खुशी मेजर करने नहीं बैठेंगे। ठीक है, ये समझेंगे पहले। तो आप उसको कैसे जज करते हैं? बाय जस्ट लुकिंग एट द एक्सप्रेशंस, बाय लुकिंग एट द बिहेवियर, फिजिकल बिहेवियर। अब वो बंदा बावला होके कूद रहा है एकदम ऐसे कि अरे क्या मजा आ गया, मतलब इस खुशी में, या एक चेहरे पे एक मंद मंद मुस्कुराहट है, इन सब चीजों के बेसिस पे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन ये फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है, बिकॉज दे कैन नॉट बी मेजर्ड। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? फिजिकल क्वांटिटी। मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, फोर्स, एरिया, वॉल्यूम, ये सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज, जिनको हम मेजर कर सकते हैं। और फिजिकल क्वांटिटी दो तरह की होती है। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी कितनी तरह की होती है भाई? दो तरह की होती है। ठीक है, पहला जो फिजिकल क्वांटिटी होता है, पहले तरह का जो फिजिकल क्वांटिटी होता है वो है फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या कहते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी। दूसरी जो क्वांटिटी होती है, सेकेंड टाइप की जो क्वांटिटी होती है, उसको बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटी। अच्छा, इसी में मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी में वी हैव टू सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ठीक है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ठीक है, अभी मैं दिखाऊंगा ये सब आपको, ये देख लेना, ये सब आएगा अभी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ठीक है, तो जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं, और या मतलब ये एक सेट है, फंडामेंटल क्वांटिटीज प्लस सप्लीमेंट्री क्वांटिटी का एक सेट है। दूसरा सेट क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी। यानी फिजिकल क्वांटिटी दो तरह की होती है, जिनको मेजर कर सकते हैं, दो तरह की होती है। कौन कौन सी? फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल के साथ होती है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी है? 7। कितनी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है? 2। और कितनी डिराइव्ड है? इनफाइनाइट, बिकॉज ऑल द क्वांटिटीज विच आर रिमेनिंग फ्रॉम एक्सेप्ट देम आर डिराइव्ड। ऑल, इन 7 को छोड़ के, मतलब इन 7 + 2 9 को छोड़ के सारी की सारी डिराइव्ड हैं। ये एनसीईआरटी के बेसिस पे बात हो रही है भाई। जैसे अभी नए एसआई सिस्टम के हिसाब से सप्लीमेंट्री क्वांटिटी को भी डिराइव्ड में डाल दिया है। डर मत, बताता हूं ये सब क्या है, ये सुन खाली ध्यान से। तो फिजिकल क्वांटिटी दो तरह की होती है, एक होता है फंडामेंटल, जिनको एक और नाम देते हैं कॉल्ड एज बेस क्वांटिटी, इनको बेस क्वांटिटी भी कहा जाता है। और दूसरी है डिराइव्ड क्वांटिटी, यानी बाकी जितनी बच गई। दो सप्लीमेंट्री हैं, वो भी देखते हैं। क्यों? क्योंकि उसको अलग से क्यों कैटेगराइज किया सप्लीमेंट्री में, वो भी देखते हैं। दे आर एक्सेप्शंस, इसीलिए वो आपका क्या बोलते हैं, असर्शन रीजन में भी काम आएगा, इसलिए सुनना ध्यान से। तो अब यहां पे हम फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी का मतलब क्या है? जैसे सुनना भाई, ध्यान से बहुत सुनना एकदम, ठीक है। जैसे मैं आपको बोलूं कि क्वांटिटी है फोर्स, लेट्स से देयर इज अ क्वांटिटी फोर्स। ठीक है, फोर्स किस पे डिपेंड करता है? क्या फोर्स सेल्फ डिफाइंड क्वांटिटी है, या वो किसी चीज पर डिपेंड कर रहा है? फॉर्मूला वाइज सोच
वैसे अगर मैं लॉजिकली बोलूं तो जितना फोर्स हम लगाते हैं वो हम डायरेक्टली नोन हमें है, ठीक है, बट अभी मैं क्वांटिटी यूनिट के पॉइंट ऑफ व्यू से, डायमेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस चैप्टर के हिसाब से समझा रहा हूं, ठीक है। तो हम उसके उसके फिजिकल मीनिंग में नहीं चले जाएंगे, हम उसके उसके जो आपका उसका जो मतलब उसका जो जो उस क्वांटिटी का लिटरल मीनिंग है उसमें नहीं चले जाएंगे। तो अगर हम फोर्स की बात कर रहे हैं तो फोर्स इज दैट क्वांटिटी जो अगर हम किसी जगह लगा रहे हैं तो क्या फोर्स सेल्फ डिफाइन हो सकती है, या फोर्स को और क्वांटिटीज चाहिए जिसमें ब्रेक मतलब उसको करना चाहिए। जैसे जैसे कोई अगर न्यूक्लियस को डिफाइन कर रहा है, ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर और भी कौन से पार्टिकल्स हैं, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। न्यूट्रॉन प्रोटॉन भी फर्दर ब्रेक होते हैं, आपके फर्दर जो आपके ब्रेक होते हैं क्वार्क्स करके पार्टिकल हैं, उसमें सब एटॉमिक मतलब सब चार्ज पार्टिकल हैं जिसमें उनका नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है, उनसे बने होते हैं, तो उसको फर्दर ब्रेक कर सकते हैं। तो सब एटॉमिक कहने का मतलब क्या है कि फर्दर ब्रेक नहीं कर पाएंगे, तो उस लेवल तक आप उसको लेके जाएं। सिंपल बात बोलता हूं, वापस आता हूं, तो फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको डिफाइन किया जाना चाहिए। अब फोर्स इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी, बट द फिजिकल क्वांटिटीज विच आर बीइंग यूज्ड टू डिफाइन फोर्स आर फंडामेंटल क्वांटिटी। तो कुछ ऐसी क्वांटिटीज थी, जैसे फोर्स कैसी क्वांटिटी है, डिराइव्ड क्वांटिटी, तो कुछ ऐसी क्वांटिटीज थी जो फंडामेंटल थी, जो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं थी, वो खुद मेजर हो गई, बस खत्म वही बात। लेकिन उनको मेजर कर लेने से कुछ डिराइव्ड क्वांटिटी का एक्सप्लेनेशन होने लगा कि जैसे मास मेजर किया गया तो मास के लिए टाइम नहीं चाहिए, लेंथ मेजर किया गया तो मास नहीं चाहिए, टाइम नहीं चाहिए, टाइम मेजर किया तो मास की जरूरत नहीं। यानी बहुत सारी आपकी क्वांटिटीज हैं जो सेल्फ सफिशिएंट हैं अपने आप को डिफाइन करने के लिए, उन्हें बोलते हैं फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी। उनसे मिलकर जो क्वांटिटी बनती हैं, निकल आती हैं, उसे कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। यानी अगर मैं आपको फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊं तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसमें x इज योर इनपुट, y इज योर आउटपुट, x इनपुट y आउटपुट, आलू सोना, ठीक है। तो अब यहां पे ये आपका इनपुट और ये आपका आउटपुट, तो ऐसे ही x जो है उसको हम बोल रहे हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, और y जो है हम उसको बोल रहे हैं डिराइव्ड क्वांटिटी, सॉरी डिराइव्ड क्वांटिटी। तो कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं जिन जो सेल्फ सफिशिएंट हैं अपने आप को डिफाइन करने के लिए, वो किसी और क्वांटिटी की जरूरत या डिमांड नहीं रखती। लेकिन बाकी क्वांटिटीज जो फिजिक्स में है, रेस्ट ऑफ द क्वांटिटीज आर डिपेंडेंट ऑन मेनी फैक्टर्स, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे रफ आइडिया देता हूं फोर्स के लिए। फोर्स की यूनिट क्या होती है, मतलब एक तो न्यूटन होती है, बट वो मास इनटू एक्सेलरेशन को अगर मैं ओपन करके लिखूं तो ऐसा लिख सकता हूं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैन आई राइट दिस? न्यूटन मतलब केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट इज केजी? मास। व्हाट इज मीटर? लेंथ। व्हाट इज एस यानी सेकंड? टाइम। तो यहां पे ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, मास, लेंथ एंड टाइम, इज बीइंग यूज्ड टू डिफाइन फोर्स, टू डिफाइन फोर्स। फंडामेंटल क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटी, बस। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज फिजिक्स में कौन कौन सी हैं, ठीक है, और साथ में क्योंकि फंडामेंटल की बात हो रही है तो वहीं पे सप्लीमेंट्री की भी बात हो जाएगी। मैं लिखने में टाइम वेस्ट नहीं किया, इसका टेबल ले लिया सीधा, बहुत सिंपल बात है, सुनिएगा। तो अब हम जिस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं, थोड़ा जूम कर लें क्या इसको, चलिए, हाँ अब दिख रहा है, बढ़िया। चलिए इस पे आते हैं, फिर सप्लीमेंट्री पे आएंगे, बिकॉज सप्लीमेंट्री समझना पड़ेगा अलग से, वो इतना डायरेक्ट नहीं होगा इसलिए। तो यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, फंडामेंटल क्वांटिटी यहाँ पे जो है, फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी है अपनी, एक मिनट, हाँ, जो फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी है यहां पर अपनी, वो है लेंथ, ठीक है। लेंथ, लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर। सिंबल क्या होता है? स्मॉल एम, ठीक है, सिंबल क्या होता है? स्मॉल एम। अभी हम डायमेंशन पे जाते हैं, एक्चुअल क्वेश्चन एंड में आना शुरू होगा, ठीक है, हैव पेशेंस फॉर दैट। रूल्स ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस क्या हैं, ठीक है, किस तरीके से करते हैं, वो सब चीजें, मैं पूरे टॉपिक को ऑब्वियसली बात है छोटे छोटे क्वेश्चन में तोड़ना पड़ेगा, तब जाके उसको पूरा आंसर कर पाएंगे, ठीक है, और फिर उसके एप्लीकेशन पे उतर जाएंगे सीधा, भयंकर एप्लीकेशन, ये भी देखिएगा, ठीक। तो एक फिजिकल क्वांटिटी कौन सी, मतलब आपकी जो फंडामेंटल, मतलब यहाँ पे जो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं वो कितनी है? तो 7 क्वांटिटीज हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, 7 क्वांटिटीज। अब ये 7 क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं? उसमें पहली है लेंथ। लेंथ का ऐसा यूनिट क्या है? मीटर, और मीटर का सिंबल क्या होता है? स्मॉल एम। अभी हम इसके डायमेंशन के हिसाब से बात करेंगे, अभी करेंगे वो एग्जांपल, ठीक है, डायमेंशन के हिसाब से बात करते हैं अभी, वो मैं इसके नेक्स्ट स्टेप में लेके आता हूं।
उसके बाद है मास। मास का ऐसा यूनिट क्या है? किलोग्राम। ठीक है, क्या है भाई? किलोग्राम मास के लिए। और शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? केजी। ठीक। नेक्स्ट है अपना टाइम। टाइम के लिए सेकंड, शॉर्ट में एस। देन वी हैव इलेक्ट्रिक करंट, 10वीं कक्षा में देखा है, चार्ज पर यूनिट टाइम या फ्लो। एम्पियर शॉर्ट में लिखेंगे कैपिटल ए। सिंबल, ये सिंबल किसके? यूनिट के सिंबल हैं। अभी डायमेंशन पे बात नहीं हो रही है, वो अभी रुकना, सब्र रखना, क्या है वो सब। ठीक है। देन यू हैव थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, यानी सिंपल टेम्परेचर, किसमें मेजर होता है? केल्विन में, और शॉर्ट में लिखते हैं कैपिटल के। ठीक। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। केमिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर जो आएगा आपका मोल कंसेप्ट, उसमें आप सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स के बारे में ही पढ़ेंगे कि कैसे, जैसे गैस है, अब गैस को क्या केजी में डिफाइन करेंगे? बोलो भाई, गैस को केजी में डिफाइन करेंगे क्या? इतनी है, बहुत बढ़िया, यहाँ पे इतनी हवा है। अबे पगला गया है क्या? तो गैस को डिफाइन करने का तरीका क्या हुआ? व्हाट इज द वे टू डिफाइन गैस? बोलो भाई, तो गैस को डिफाइन करा जाएगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी मोल में। ठीक है, मोल बहुत है इस मोल का, वाह चीप। चलिए, तो नेक्स्ट है लुमिनस इंटेंसिटी। उसकी यूनिट होती है कैंडेला। अच्छा, मैंने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का बोला नहीं ना, सॉरी रह गया। चलो अच्छा है, इसलिए टिक मारना जरूरी है ना, गलतियां भी तभी याद रहती हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है मोल, MOLE। ठीक है, बहुत बढ़िया, पढ़ लिया मास्टर ने। उसका सिंबल है MOL। ठीक। नेक्स्ट है लुमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला, CD शॉर्ट में लिखते हैं। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। ठीक है, अब इन क्वांटिटीज को हमें एक एक करके डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। जैसे सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज मैं आपको दिखाता हूं, उनके बारे में सब कुछ बताता भी हूं आपको। ठीक है, आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग, देन आई विल टेक दी जो उसका असर्शन रीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस है वो भी मैं बताता हूं। हैव पेशेंस। ठीक है, तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हमें एक एक करके पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहले तो ये समझ जाइए आप लोग। ठीक, तो हम मेन सवाल क्या था अपना? व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला। इस डायमेंशनल फॉर्मूला को हमें अगर समझाना है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ ली। सप्लीमेंट्री अभी कौन कौन सी है वो भी दिखाई देता हूं, रुको। ठीक है, सप्लीमेंट्री भी दिखाई दे रहा हूं मैं आपको। कौन सी है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज? तो यहाँ पे प्लेन एंगल है अपने पास, वो अब तक 10वीं कक्षा तक आपने जो एंगल पढ़ा होता है वो कौन सा एंगल होता है? सिंपल, बिना किसी संकोच के, प्लेन एंगल। और प्लेन एंगल की ऐसा यूनिट क्या होती है? रेडियन। सर अब तक तो हमने डिग्री खेला था, रेडियन कभी नहीं आया, कोई बात नहीं, दिस इज द फर्स्ट टाइम जहां पे आपको बताया जाएगा। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मैंने पढ़ा है जो मैथमेटिकल टूल के नाम पे, उसमें मैंने ये सब नहीं लिया, अब मैं लूंगा। ठीक है, तो कनेक्टिविटी बढ़ेगी, कंटेंट बढ़ा, कनेक्शन बढ़ा, लिंक बैठा, आगे जाके काम आना शुरू हो गया। बहुत सही। और सिंबल क्या होता है उसका? RAD, इस तरह से सिंबल लिख देते हैं। ठीक है, देन वी हैव सॉलिड एंगल, ये 3D एंगल होता है, डिफाइन करेंगे इसको भी, क्योंकि ये सब ये दो चीजें नई है हमारे लिए। वैसे तो लुमिनस इंटेंसिटी भी न्यू है, ठीक है, बट ऐसा नहीं कि हम उसको डिफाइन करने बैठ जाएंगे व्हाट इज लुमिनस इंटेंसिटी। ठीक, सिर्फ थोड़ी सी कहानी सुनाऊंगा, छोटा सा, लुमिनस क्या होता है, इंटेंसिटी क्या होता है, बस, इससे ज्यादा नहीं। तो सॉलिड एंगल है, और सॉलिड एंगल का ऐसा यूनिट होता है स्टेरेडियन, और इसका जो सिंबल होता है वो SR होता है। ठीक है, अब आपका फोकस सिर्फ किस पे होना चाहिए? फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर। सीरियल नंबर हटा दे रहा हूं जितना, हाँ 1 मिनट, हाँ इतना चाहिए मेरे को, यहीं तक रखता हूं मैं। चलिए, तो वी हैव फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड वी हैव सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हियर। ठीक, अब हमें क्या लिखना था? अपने को क्या लिखना था? तो अपन को तो भैया डायमेंशनल फॉर्मूला बताना था। मेन सवाल तो वही है ना, व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला, मेन तो सवाल वही है। तो चलो वो सवाल पे फोकस करते हैं। मैं क्या कर रहा हूं? आई एम राइटिंग फोर्स। ठीक है, फोर्स को लिख रहा हूं, तो फोर्स को सिंबल में दे रहा हूं कैपिटल F, और फोर्स की यूनिट में ऊपर लिख देता हूं, तो यूनिट होती है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप बोलेंगे न्यूटन भी होती है, बट उससे कुछ नहीं पता चलेगा ना, न्यूटन तो एक फाइनल यूनिट है, वो कैसे पता चलेगा कि वो किस किस क्वांटिटी पे डिपेंडेंट है? तो तोड़ के जो क्वांटिटी तोड़ने पे डिफरेंट क्वांटिटी पे डिपेंड हो, वो वाली डिफरेंट वाली चाहिए। तो यूनिट लिखा kg मीटर पर सेकंड, इसलिए यूनिट इंपॉर्टेंट है भैया, इसलिए यूनिट सिस्टम इंपॉर्टेंट है, किस सिस्टम में मेजरमेंट हो रहा है। अभी और भी आपको पता चलेगा धीरे धीरे इसी के बारे में। तो ये यूनिट है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, तो ये जो फोर्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? तो मुझे kg से दिखा कि मास। अच्छा, तो मैं kg को kg ना रह मतलब लिखकर मैंने कैपिटल M लिखा। क्यों? कैपिटल M सिग्निफाइज मास, बट kg सिग्निफाइज की मास इज ओनली मेजर्ड इन kg, यानी सिस्टम ऑफ यूनिट स्पेसिफाई कर दिया। यूनिट ऑफ सिस्टम स्पेसिफाई करना जरूरी नहीं है। ठीक है, यूनिट ऑफ सिस्टम स्पेसिफाई करना जरूरी नहीं, आपके लिए क्वांटिटी का फोकस है अभी।
कि किस किस क्वांटिटी पे डिपेंडेंट है। वो तो यूनिट का सिस्टम तो देख लिया, अब आगे यूज भी करेंगे। अभी किस पे फोकस है कि फंडामेंटली फोर्स किस किस पे डिपेंडेंट है और कैसे डिपेंडेंट है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं जो लिख रहा हूं उसको देखना, फिर मैं उसको तोड़ के पीछे लेके जाऊंगा। सुनेंगे भाई ध्यान से। तो मैंने लिखा फोर्स। अच्छा, अब फोर्स को जब मैं इधर लिखूंगा तो मैं क्या लिख रहा हूं देखना, एम, और मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं भाई, मैंने यूनिट देखी और मैं सीधा यहां पर कुछ लिख रहा हूं। वो कुछ पहली बार है, सुनना। m रेज टू पावर 1, l रेज टू पावर 1, t रेज टू पावर -2, ये मैंने लिख दिया। और मैंने यहां पर लगाया स्क्वायर ब्रैकेट और यहां पर भी लगाया स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, नया है, सुने ध्यान से। तो ये जो क्वांटिटी है ये क्या है, इस स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या है, क्या वो बोल रहा है कि नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन द डायमेंशनल फॉर्मूला। स्क्वायर ब्रैकेट लगाने का मतलब है हम फोर्स के क्वांटिटी में इंटरेस्टेड नहीं है, हम फोर्स के यूनिट सिस्टम यानी उसके डायमेंशनल फॉर्मूला, यानी वो किस किस फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंडेंट है, इसमें इंटरेस्टेड है। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला, स्क्वायर ब्रैकेट क्या सिग्निफाई करता है, डायमेंशनल फॉर्मूला। अच्छा, ये क्या है, व्हाट इज कैपिटल एम, तो कैपिटल एम है मास, ये क्या है लेंथ, ये क्या है टाइम। मैंने आपको लॉजिक दिया कि वो केजी बताता था कि केजी में मेजरमेंट हुआ है, सिस्टम ऑफ यूनिट बता रहा है, लेकिन मैं इंटरेस्टेड हूं भाई, मुझे इससे मतलब नहीं है कि वो किस यूनिट सिस्टम में मेजर हुआ है, मुझे इससे मतलब है क्या है, तो मास है। तो केजी की जगह मास लिख दिया, मीटर की जगह लेंथ लिख दिया और एस यानी सेकंड की जगह टाइम लिख दिया। अब उनके पावर देख, यहां पे केजी की पावर 1 यानी एम की पावर 1, एम मीटर की पावर 1, एस रेज टू पावर 2, बट वो ऊपर पलट के जाएगा तो -2 हो जाएगा, यानी ये क्वांटिटी लिख दी। अब इससे मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि वो किस सिस्टम में मेजर हुए हैं, लेकिन मुझे ये पता चल रहा है कि फोर्स डिपेंड्स ऑन मास, लेंथ एंड टाइम, एंड हाउ द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द टाइम। मैं नहीं कह रहा हूं कि मुझे हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, चलो MLT लिख के, अबे उसका पर्पस तो धीरे धीरे एप्लीकेशन में दिखाता हूं, वो तो आगे बढ़ने पता चलेगा ना। अभी तो सिर्फ ये समझाया कि m1 l1 t-2 दिस होल इज कॉल्ड एज डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या बोलते हैं इसको, डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला इज दैट बेसिक फॉर्म इन विच यू आर गेटिंग द फंडामेंटल क्वांटिटीज विच आर बीइंग रिटन। कौन कौन सी क्वांटिटी है, लेंथ, मास, टाइम। अच्छा, अब आपको एक चीज आपने नोटिस की यहां पर कि जब मैंने आपको ये पढ़ाया तो मैं अब यहां लिख रहा हूं डायमेंशनल सिंबल, ये अलग सिंबल है भाई, डायमेंशनल सिंबल। ठीक है, डायमेंशनल सिंबल देखना भाई, डायमेंशनल सिंबल, अबे क्या है बे डायमेंशनल सिंबल, कभी कभी आसान चीजें तकलीफ देती हैं, बताइए। चलिए, तो यहां पे लेंथ के लिए सिंबल क्या है, कैपिटल एल, मास के लिए सिंबल क्या है, कैपिटल एम, टाइम के लिए सिंबल क्या है, कैपिटल टी, इलेक्ट्रिक करंट के लिए यूनिट ही सिंबल है यानी ए, जहां पे इलेक्ट्रिक करंट दिखेगा यूनिट में एम्पियर कहीं पे भी ए लिख डालेंगे। ठीक है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर यानी यूनिट ही सिंबल है। कुछ कुछ में जैसे एमएलटी तो नाम मास लेंथ टाइम के पहले लेटर उठा लिए, लेकिन कुछ कुछ में यूनिट ही सिंबल है, डायमेंशनल सिंबल भी वही है, तो के लिख दिया। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में MOL ही आपको लिखा मिलेगा और कैंडिला में CD ही लिखेंगे, जहां लिखेंगे CD यूनिट ही लिख देंगे। यानी ये तीन जो क्वांटिटी है, पहली वाली मास लेंथ टाइम, इनमें इनके नाम का फर्स्ट लेटर एज अ डायमेंशनल सिंबल यूज किया। ठीक है, और बाकी चार क्वांटिटी में यूनिट ही एज अ डायमेंशनल सिंबल यूज कर ली, जहां साइंटिस्ट का नाम था कैपिटल लिया है। ठीक, अब वापस आए और ये लिख दिया फोर्स। तो डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स का क्या है, तो मैं कैसे पढ़ रहा हूं उसको देखना, प्रोनाउंसिएशन देखना, क्योंकि अब हमारे बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, अब हम चैप्टर के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं, अब हम फिजिक्स में आ चुके हैं, तो इसलिए देखना मतलब पढ़ाने वाले का जोश भी अलग हो चुका है। वाह, तो फोर्स है m1 l1 t-2, इसमें m1 l1 t-2 ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है RHS वाला, इसको बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। एंड दिस 1 1 -2 आर कॉल्ड एज डायमेंशंस। क्या बोलते हैं इसको, डायमेंशंस। ठीक है, व्हाट आर MLT, तो MLT, ये MLT क्या है, तो दिस MLT, ये MLT जो है इसी को, इस मतलब ये जो MLT है इसको अपने बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज यानी वी आर रिप्रेजेंटिंग और डिफाइनिंग, ठीक है, डिराइव्ड क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी यूजिंग द डायमेंशंस यानी पावर इन द फॉर्म ऑफ अ डायमेंशनल फॉर्मूला, जिससे मुझे क्या मुझे फोर्स के बारे में सब कुछ पता चल गया इससे, नहीं, आई जस्ट गॉट अ बेसिक आइडिया एंड आई विल टेल यू हाउ टू यूज दिस। तो पहले जान तो ले, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में जो अपना सवाल होगा, द नेक्स्ट क्वेश्चन विच विल बी फोकसिंग ऑन इज
व्हाट आर द डायमेंशनल एनालिसिस रूल्स, उसी से समझ आना शुरू होगा। एंड लास्ट पार्ट विल बी एप्लीकेशन, उससे पूरा खत्म होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग अ पेशेंट लिसनर। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सवाल से शुरू करते हैं।